सरकार मुर्दाबाद, मातम सरकार मुर्दाबाद, मातम सरकार मुर्दाबाद। धक्केशाही का वोट आएगा, एमएलए का वोट आएगा, ये पंजाब की लेडी कोई भी नहीं जाएगा, वोट डालने के लिए कोई नहीं जाएगा। अगर लड़ने का अधिकार नहीं है तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। हाँ करा शुरू। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ गए। कांगड़ा के इंदौरा और नूरपुर में पंचायती राज चुनावों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार की 8 मई 2026 की अधिसूचना के बाद पंजाब से शादी कर हिमाचल आई महिलाओं के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक के फैसले ने कई पंचायतों में नाराजगी बढ़ा दी है। इंदौरा क्षेत्र में करीब 68 महिलाओं के नामांकन रद्द किए गए हैं। नूरपुर की नगाबाड़ी और सदम्वा पंचायत समिति में भी इसी आधार पर महिलाओं के फॉर्म खारिज हुए, जबकि ये महिलाएं पहले भी कई चुनाव लड़ चुकी हैं। मामला तब और गर्मा गया जब बेली मंता पंचायत में पंजाब से विवाह के बाद हिमाचल आई 3 महिलाओं के नामांकन स्वीकार कर लिए गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण पंचायत कार्यालय पहुंचे और प्रशासन व चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उधर एआरओ का कहना है कि सभी कार्रवाई चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग की गाइडलाइन के अनुसार की गई है। हाँ जी ਅਸੀਂ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। मातम सरकार मुर्दाबाद, 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 मातम सरकार मुर्दाबाद। धक्केशाही हाँ करा शुरू। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਆ। चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, चुनाव आयोग मुर्दाबाद। ऐसी अधिसूचना को वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। ऐसी जो है नोटिफिकेशन ये कैंसिल पहले दो, पहले दो, पहले करो। आप वोट डालने के लिए जाएंगे, कोई एमपी का वोट आएगा, एमएलए का वोट आएगा, ये पंजाब की लेडी कोई भी नहीं जाएगा, वोट डालने के लिए कोई नहीं जाएगा। अगर लड़ने का अधिकार नहीं है तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं है। मातम सरकार मुर्दाबाद, 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 मातम सरकार मुर्दाबाद। धक्केशाही मैं ग्राम पंचायत बुलवी से बिलोंग करता हूँ, जो कि अभी इलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे मदद जो कि बीडीसी इलेक्शन के लिए हमने नामांकन पत्र भरा था 7 तारीख को नामांकन की डेट थी 7, 8 और 11 मई, जो कि 7 तारीख को मैंने सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर लिए। 8 को मैंने नामांकन पत्र भर दिया। एलिगेशन का मुझे कोई पता नहीं, क्योंकि अगर कोई नोटिफिकेशन आई थी तो 7 तारीख को जब मैं डॉक्यूमेंट लेके गया 8 को, तो इन्होंने हमें ये चीज़ सूचना इसकी क्यों नहीं दी। ठीक है, ये सूचना पहले मिलती तो हम नामांकन पत्र नहीं भरते। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, और
11 के बाद नामांकन पत्र भरने की डेट जो कि निकल चुकी थी। 12 को एलिगेशन लगा। एलिगेशन पहले क्यों नहीं लगा? पहले भी मेरी मदर ने 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, मेरे मदर, ठीक है। और एलिगेशन लगने के बाद उन्होंने हमें बोला कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तहसीलदार मैडम ने हमें बोला कि आप कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे, रिटर्न में हमें दे दो। हमने रिटर्न में ये दिया कि अगर 2 बार पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं तो इस बार क्यों नहीं, नोटिफिकेशन क्यों, और अगर इनको 40 साल से यहाँ पे वोट डालने का अधिकार है तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते, ठीक है। 40 साल से ये वोट डालने के लिए यहाँ पे आए हैं क्या, ठीक है सर। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि ये जो चीज़ है ये हमारे साथ हिरासमेंट हुआ है और गलत किया है, इस पर कुछ ना कुछ अपने तरीके से जो भी कर सकते हैं इसको चेंज किया जाए। ये जो इलेक्शन है पोस्टपोन किए जाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, हम कोई और कैंडिडेट दे सकते थे, हमारी बेटियां हैं, हमारी भतीजियां हैं, हम किसी को भी दे सकते थे। एससी ये सर्टिफिकेट इनका एससी जो बनाया है तहसीलदार ने बनाया है। ये पर्टिकुलर एससी उसके लिए हुआ है कि कोई भी लेडी को एससी रिजर्व के लिए हुआ है और हमारा बोनोफाइड हिमाचल का है, मेरी मदर का बोनोफाइड हिमाचल का है, वो भी तहसीलदार ने बना के दिया है खुद। आधार कार्ड हमारा हिमाचल का है, वोट हम हिमाचल में डालते हैं। अगर वोट हम पंजाब में डालते हैं तो सरकार का कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरी मदर का वोट वहाँ से कट चुका है, हमारा वोट यहाँ पे। तो ये तो कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की है। चुनाव आयोग की तरफ से उन्होंने ही अगर ये जो अपना नोटिफिकेशन निकाली है वही उसको रद्द करें, ये मेरी गुजारिश है। जी मैम की गलबात हुई है सारी आज ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਯਕਦਮ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ। तो विभाग वालों की आश्वासन दिता जा रहा है, उन्होंने वालों कोई सहयोग दिता जा रहा है, मतलब कि है? नहीं ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ।